अस्सलाम वालेकुम। फिजी कुकिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बना रहे हैं एग पकोड़ा यानी कि अंडे वाले पकोड़े। ये बिल्कुल नई रेसिपी है, बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है। इसके लिए आलू हमने बॉयल ले लिए थे आधा किलो, इनको हमने मैश कर लिया था। हरी मिर्चें ले ली थी 2 अदद और इसको पीस लिया है। एक छोटा प्याज हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। नमक आप इसमें डालें आधी चम्मच, काली मिर्च आप थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत आधी चम्मच डाल दें, सूखा धनिया आधी चम्मच। और इन सब चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हमें बेसन का पेस्ट बना लेते हैं कोटिंग के लिए। बेसन के अंदर हमने नमक डाला है आधी चम्मच सुरख मिर्च और आधी चम्मच सूखा धनिया। सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पानी डाल के इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। बॉयल एग हमने लिए हैं, इनको हम सेंटर से इस तरह काट लेंगे। इस तरह बॉयल एग आप सेंटर से काट लें। एक अंडे के 2 पीस कर लें। ये बिल्कुल नई रेसिपी है और अफ्तारी में बहुत ही मज़े की होती है। मेरी इस रेसिपी को आप अफ्तारी में ज़रूर बनाएं। अब हम आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। जो आलू का हमने जो मिक्सर बनाया था वो हम लेंगे, थोड़ा सा इस तरह इसके ऊपर हम आधा अंडा रखेंगे और बाकी मिक्सर इसके ऊपर रख के और हाथ से दबा के एक बाउल की शक्ल में हम इसके ऊपर ये आलू का मिक्सर अच्छी तरह से लगा लेंगे। और अच्छी तरह से आपने इसको लगाना है और चारों तरफ से, ताकि ये आलू के मिक्सर के अंदर अंडे के अंदर कवर हो जाए इस तरह से। और इस तरह से एक हमने बना लेने हैं, सारे कोटिंग कर लेनी है। सारे हम जो है अंडे वाले जो पकोड़े हैं इस तरह से हम बना लेंगे। इसको आप एग बोल भी कह सकते हैं, अंडे वाले पकोड़े भी कह सकते हैं। अब हमने मैदा लिया है, जो हमने अंडे वाले पकोड़े बनाए थे या बाउल बनाए हैं, इसको हम पहले मैदे में इसको डस्ट करेंगे। फिर जो हमने ये सारे हम इसी तरह से मैदे के अंदर डस्ट कर लेते हैं। अच्छी तरह से आपने फिर कोटिंग कर लेनी है। और फिर हम जो बेसन का जो हमने मिक्सर बनाया है उसके अंदर इसको डिप करके हम फ्राई पैन में हमने घी गर्म होने के लिए रखा हुआ था, घी या ऑयल आप ले लें और इसको मीडियम आंच पे आपने पकाना है। तो पहले आपने इसको मैदे के अंदर डस्ट करना है, फिर जो अंडे का पेस्ट बनाया है उसके अंदर डिप करके इसको हम फ्राइंग कर लेंगे। एक साइड से जब ये पक जाएंगे तो दूसरी इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको बना लेंगे। आंच आपने हल्की रखनी है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना। इसी तरह से बाकी जो हमने एग पकोड़े बनाए थे वो भी हम इसके अंदर डालते जाएंगे। अफ्तार के लिए एक नई रेसिपी है। जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और बहुत ही लजीज हैं। इसी तरह से हम इनकी एक साइड से जब ये पकेंगे दूसरी साइड हम इसकी चेंज करेंगे और इसको दरमियानी आंच पे आपने पका लेना है। इसकी भी हम साइड चेंज कर लेते हैं इसी तरह से। कितना ज़बरदस्त सा कलर है और बहुत ही मज़े के हैं। मेरी जो रेसिपी है इस कहीं से भी आप स्किप ना किया करें, आप पूरे देखा करें ताकि आपको ये कोई भी रेसिपी है तो अच्छी तरह से समझ आ जाए और आपकी जो रेसिपी है वो इसी तरह से बने जैसे कि मेरी बनती है। ये देखें कितने ज़बरदस्त से ये एग पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम बाकी भी सारे जो है एग पकोड़े वो निकाल लेते हैं, सब रेडी हो चुके हैं। तो मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कि अंदर से भी ये कितना अच्छा बना है। ये देखें एग पकोड़े हमारे कितने खूबसूरत से बने हैं और बहुत ही मज़े के हैं और देखने में लुक वाइज भी बहुत अच्छे हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अच्छा, खुदा हाफिज़।